और जो कैंडिडेट अब उठा है इसको हमने बचपन से जानते हैं, इसको अब से नहीं बचपन से जानते हैं, हमारे बीच में रहा है। अब जो इसको हमने उठाया है इसको, ये खुद नहीं, हमने कहा है कि भाई ऐसा कैंडिडेट हो जो पब्लिक के घर बैठे काम करवाए। विनोद कश्यप जी जो है ना, हमारा जो लड़का है, हम प्यार से इसको इसमें इस एरिया में सुन कर ले आएंगे। अगर दिल से सबकी समस्या को सुनेगा और प्यार देगा तो इसको कई कई बार बना कर रखेंगे। ज्यादा जो है जितने भी है ना, ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, दूसरे कोई नहीं है। तो ये लड़का खुद उनके कनेक्शन भी, पिलसन भी सारे कार्य करवाएगा। और हमें विनोद कश्यप पर पूरा भरोसा है कि नया लड़का है और हम उसको चाहते हैं हर तरह से वो खरा उतर सकता है, ऐसी हमारी उम्मीद है। मोदी साहब और जितने उनके कैंडिडेट हैं सबके सब बिल्कुल खरे हैं। इस समय हमारे साथ ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये भीड़ है जनता जनार्दन, जिसे राजनीति की भाषा में जनार्दन यानी कि निर्माणकर्ता कहा जाता है। ये ही जनता अपने नेता को चुनती है और उसे आगे भेजती है अपने कामों के लिए। और इस समय ये जो इतनी ज़्यादा संख्या आप देख रहे हैं, इससे देखकर ये पता चलता है कि अभी जहां पार्टियों को अपने कैंडिडेट्स को टिकट देना है, लेकिन जनता ने अपना कैंडिडेट उससे पहले ही चुन लिया है। ये समर्थन दिखा रहा है कि जनता किस कैंडिडेट के साथ जाना चाहती है। अब सिर्फ टिकट आने का इंतजार है, वो पार्टी देगी, लेकिन समर्थन जो जनता को देना है वो उसने अपना यहाँ पर दे दिया है। और जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर इस समय खड़े हुए हैं। एक बार तो परिचय दीजिए अपना। नमस्कार जी, मैं विनोद कश्यप, वार्ड नंबर 3 से। कश्यप साहब, क्या तैयारी है आपकी? अब की बार पहले ही इतने सारे लोगों को आप लेकर खड़े हो गए हैं, तो लगता है कि पार्टी को भी पता चल गया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने प्रिय नेता राणा साहब से मिले हैं, मंत्री जी से भी मिले हैं, हमने अपना नामांकन पार्टी को दे भी दिया है। तो सभी मेरे जो युवा साथी हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, तो सभी ने मेरे को आके मेरे घर पे बोला कि हमें युवा नेता चाहिए, युवा पार्षद चाहिए जो हमारी समस्याओं का निवारण कर सके, तभी मैंने ये कदम उठाया है। कश्यप साहब, बहुत से नेताओं के पास हम गए जो पार्षद पद के लिए खड़े होना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि अभी टिकट आने तक का इंतजार है, लेकिन आपने पहले ही इतनी भीड़ जोड़ दी, तो इतने सारे लोगों का जो मन है वो आपने कैसे मोहा? ऐसे साहब, टिकट मिले ना मिले, मैं पिछले 10-12 सालों से समाज के बीच ही रहता हूँ। अगर टिकट नहीं भी मिलेगी मैं तब भी काम कराऊंगा, क्योंकि डांडा साहब जो हमारे मंत्री जी हैं वो हमें जानते हैं। पार्टी के लिए मैं पिछले 10 साल से सेवा कर रहा हूँ। हमारे काम जरूरी नहीं है कि मैं पार्षद बन के ही कराऊं, बिना पार्षद के भी हमारे काम होते हैं। तो इन सबको पता ही है कि बिना पार्षद के भी हम काम कर सकते हैं, पार्षद बन के और ज़्यादा उत्साह से हम काम करेंगे। आपने कहा टिकट मिले ना मिले, इतनी भीड़ को देखने के बाद भी आपको कोई शक होता है कि आपको टिकट नहीं मिलेगी? ऐसे जी हमारी पार्टी का काम है, वो किनको टिकट देगी। ठीक है, उनको अगर मेरे को लगेगा उनको कि हाँ ये विनोद कश्यप जी अपना काम करा सकते हैं, इनके साथ अच्छा सब कुछ है, तो टिकट देंगे, तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे उस पर। कश्यप साहब, एक तो अब की समस्याएं और एक आगे जो लोग ये काम चाहते हैं कि ये काम होने चाहिए, तो इसके लिए आपने क्या कुछ अपनी रूपरेखा तैयार की है? रूपरेखा साहब यही है, जो अपनी नालियां हैं, नालियां बन गई हैं, गलियां बन गई हैं, नाले बन गए हैं, पर उनकी सफाई की तरफ ध्यान नहीं है। वो नालियां भरी रहती हैं, बारिश होती है, कई फुट पानी हो जाता है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। बाइक पे भी, बाइक कई तो मैंने देखी है कि बाइक के उसके अंदर बंद हो जाती हैं, फंस जाती हैं। तो मेरे को ये है कि काम हुए हैं, बीजेपी काम करती है और करती ही रहेगी, हम भी काम करते हैं, करते ही रहेंगे, टिकट मिले ना मिले। पर ये जो समस्याएं हैं लोकल लेवल पे समस्याएं हैं, हमारे वार्ड की समस्याएं हैं, ये हमारे पार्षद लेवल की समस्याएं हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, अगर मेरे को पार्टी इस लायक समझेगी, अपना भरोसा दिखाएगी, मुझे कुछ सम्मान मिलेगा, तो और लगन से मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले तो नालियों में है जो नालियाँ टाइम से साफ़ हो, हमारे नाले टाइम से साफ़ हो, बारिशों का टाइम ज़्यादा परेशानी ना हो। उसके बाद स्ट्रीट लाइट है, जो स्ट्रीट लाइटें लगी हैं सब कुछ लगी है, पर उनकी जब रिपेयर की बात आती है तो वो आ जाती है लोकल लेवल से, वार्ड लेवल पे। पार्षद है जो उनका काम है वो कि वहाँ आगे जाके बताएं कि ये लाइटों की समस्या यहाँ है, ये ख़राब हो गई है, इसको ठीक कराओ, ये इसको चेंज कराओ, पर कोई सुनवाई नहीं है। मेरे वहाँ पर गलियों में अंधेरा रहता है, जबकि लाइटें लगी हुई हैं, पर उनको ये बताने वाला नहीं है कि लाइटें ख़राब होगी, चेंज करो। कौन बताएगा वहाँ जाकर? यानी अभी पार्षद यहाँ पर भाजपा से ही? हाँ जी बिल्कुल, भाजपा से है, पिछले 10 साल से, सॉरी 5 साल से भाजपा का ही पार्षद है।
चलिए, सबको टिकट मांगने का तो अधिकार बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके वार्ड में कुल कितनी वोट है और इनमें से कितनी वोट आपको लगता है कि आप ले सकते हैं? ऐसे जी लगभग 17,000 के करीब वोट है हमारे वार्ड नंबर 3 में। उसमें विकास नगर हमारे वार्ड में आ गया, पहले 3 नंबर में था, अब 3 ही हो गया। परशुराम कॉलोनी है जो, वो हमारे वार्ड के अंदर है। वदावाराम कॉलोनी है हमारे वार्ड के अंदर आ गई है। ज्योति कॉलोनी की वोटें भी हमारी वार्ड के अंदर आ गई हैं। तो ये लगा लो लगभग 75% वोटिंग होगी। मान लो 12-13 हज़ार वोट डलेंगे, तो उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे लगभग 5 से 6 हज़ार वोट तो बिल्कुल मिलेंगे। तो उसी के साथ, क्योंकि भाइयों का साथ है, बुजुर्गों का साथ है, तो उम्मीद तो यही करते हैं साहब। एक आखिरी और छोटा सा सवाल, उसके बाद आपके जो ये समर्थक हैं इनसे भी हम पूछेंगे। जब चुनाव विधानसभा या लोकसभा का हो तो वहाँ पर विचारधारा बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन जब चुनाव सरपंच का है या पार्षद का है, वहाँ पर भाईचारा बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे से कनेक्ट भी होते हैं और छवि का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप एक भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, उसके तौर पर, और जो यहाँ के आप स्थानीय निवासी हैं, भाईचारा आपका, उसके तौर पर आप कैसे देखते हैं, कैसे लेके चलेंगे इस सबको? ऐसा जी, मैं शुरू से ही जो भी मेरे साथी हैं, जो भी बुजुर्गों को साथ लेके चलता हूँ, जो उनकी समस्याएं हो तो उसका निवारण करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो मंत्री साहब के पास जाते हैं, वहाँ से समस्याएं सॉर्ट आउट होती हैं। कहीं भी अगर जाना पड़े तो मेरे साथ बंदे जाते हैं, मैं उनको लेके जाता हूँ, उनका सॉर्ट आउट कराता हूँ जो भी समस्याएं होती हैं। बाकी तो मेरा भाईचारा क्या है, वो तो फिर ये पब्लिक खड़ी है यहाँ पर, मेरे भाई खड़े हैं, मेरे साथी खड़े हैं, तो आप उनसे पूछेंगे तो मेरे से ज़्यादा बेटर बता एक पाएंगे। आखिरी सवाल, आपका राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ था? राजनीतिक करियर साहब ऐसे ही स्टार्ट हुआ कि देखते थे कि जहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहे हैं, तो हमारी कोई समस्याओं को आगे लेके जाने वाला कोई नहीं है, तो फिर मैंने सोचा जब आप किसी और बंदे को ढूंढने के बजाय क्यों ना अपने आप कोशिश की जाए, क्यों ना हम ही औरों की भी समस्याओं को आगे लेके जाएं, खुद की समस्याओं को भी आगे लेके जाएं। चलिए, ये हमारे साथ विनोद कश्यप हैं और अभी जो इनके समर्थक है, और समर्थक नहीं, बहुत से यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं जो अपना आशीर्वाद देने के लिए उन्हें यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने कैंडिडेट के बारे में? हम तो कहते हैं मौका मिलना चाहिए। मौका आप ही लोग देंगे? हम तो दे रहे हैं, कहने का मतलब पार्टी की तरफ से मौका मिलना चाहिए। जब पार्टी मौका देगी तो ही बात बनेगी ना। हम वैसे कह देंगे तो वैसे बात नहीं बनेगी, क्योंकि ज़्यादा जो है जितने भी है ना, ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, दूसरे कोई नहीं है। तो बीजेपी को बाहर कोई नहीं जाएगा, समझ ना। तो ये अगर बीजेपी के मिल जाती है टिकट तो फिर तो ये सीट निकाल जाएंगे आराम से। नाम क्या आपका? मेरा नाम बनारसी दास शर्मा। जी, आप बताइए। भाई हम तो यही चाहते हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट, नया लड़का जो सोच समझ कर पब्लिक की समस्या को समझे और अपने एरिया को बहुत साफ सुथरा रखा है और इनाम भी ओए लिया है। भाई मैं सबसे टॉप का मतलब जो है कैंडिडेट हूँ, विनोद कश्यप जी जो है ना, हमारा जो लड़का है, हम प्यार से इसको इसमें इस एरिया में चुन कर ले आएंगे। अगर दिल से सबकी समस्या को सुनेगा और प्यार देगा तो इसको कहीं कहीं बार बना कर रखेंगे। आपने कहा हमारा लड़का, मतलब आपने आशीर्वाद दे दिया है? दे दिया हमने, दिल से दे दिया। और बोलो, नाम क्या आपका? ओम प्रकाश। चलिए, और भी यहाँ पर बहुत से लगभग बड़े बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं, युवा भी खड़े हुए हैं और बच्चे भी खड़े हुए हैं। वोट नहीं दे सकते लेकिन समर्थन ये दे सकते हैं। आप बताइए, आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं और फिर जो विनोद कश्यप आपके कैंडिडेट है उनसे क्या कुछ उम्मीदें आप करते हैं? पहले से तो हमारे जो वार्ड में है, सबसे मेन तो है सफाई ना होने की समस्या, और स्ट्रीट लाइट और जो पुलियाँ टूटी पड़ी हैं कई जगह पर, उनका ठीक से रख रखाव नहीं हो पा रहा है, और उसको सुधार करने के लिए पूरा टाइम नहीं दे पाते हमारे अनिल बजाज जी। तो उससे हम इसी बात से खफा हैं, नहीं तो बाकी पार्टी की तरफ से उन्हें पूरा आश्वासन और पूरा काम मिलता है, पर उसका वो सदुपयोग नहीं कर पाते। और हमें विनोद कश्यप पर पूरा भरोसा है कि नया लड़का है, और हम उसको चाहते हैं हर तरह से वो खरा उतर सकता है, ऐसी हमारी उम्मीद है। चलिए, अभी दिल्ली के चुनाव हुए हैं, वहां पर भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, तो उसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ेगा। बात अब पार्टी को लेकर नहीं है, समस्या सिर्फ टिकट को लेकर है कि भाजपा से किसे टिकट मिलेगी, क्योंकि भाजपा का जो प्रभाव है वो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सभी कैंडिडेट चाहते हैं कि उन्हें भाजपा की टिकट मिले, और इसी बीच कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। आप बताइए, आप भाजपा के विषय में, जो अभी दिल्ली में भी जीत हुई है, और फिर यहाँ पर आपके कैंडिडेट खड़े हुए हैं विनोद कश्यप, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं पहले तो भाजपा समर्थक ही हूँ। दूसरा, जो हमारे डांडा जी ने, उनके भाई बिट्टू ने, उनके भाई तीसरे बड़े ने भी काम कराए। भाजपा ने जो काम कराए वो भाजपा, हम भाजपा से प्यार करते हैं। ये भी भाजपा कार्य करता है, दूसरे भी जो खड़े हैं वो भी भाजपा के ही हैं।
कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है, सब अपना मेहनत कर रहे हैं, टिकट हाईकमान ने देना है। हम हमारे लिए सब प्रिय हैं, लेकिन कुल मिला के टिकट हाईकमान ने देना है। जिसको टिकट हाईकमान देगा हम उसके साथ हैं। जो भाजपा से अलग जाएगा, अब भाजपा का प्रचार करवा रहा, हमारे से करवा रहा, जो अलग जाएगा या आज़ाद लड़ेगा, हम उसके बिल्कुल साथ नहीं हैं। हम भाजपा के साथ। नाम क्या आपका? मेरा नाम श्यामलाल कालड़ा। हाँ जी, मैं बदावर राम कॉलोनी से, इसी वार्ड से। आप बताइए, क्योंकि अब जो टक्कर है वो भाजपा वर्सेस अन्य पार्टी है ही नहीं, अब तो टक्कर ये है कि जो आपस के कैंडिडेट है उन्हें किसे टिकट मिलेगा। तो अनिल बजाज वर्सेस विनोद सारे भारत के अंदर भाजपा ने वो परचम वो फैलाया है कि आप जो थी 15 साल से दिल्ली पे कब्जा करे बैठी थी, लोगों को गुमराह करके, लेकिन पब्लिक ने समझ लिया कि ये कुछ नहीं है, जो काम करेगी भाजपा करेगी। इसी वजह से दिल्ली का प्रभाव भी सारे को पड़ रहा है, जहाँ भी जाओगे भाजपा का ही जोर है वहाँ पे। और जो कैंडिडेट अब उठा है, इसको हमने बचपन से जानते हैं, इसको अब से नहीं, बचपन से जानते हैं, हमारे बीच में रहा है। अब जो इसको हमने उठाया है इसको, ये खुद नहीं, हमने कहा है कि भाई ऐसा कैंडिडेट हो जो पब्लिक के घर बैठे काम करवाए। बहुत सी माताएं हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकती, उनकी पेंशन रुक गई है, बिजली के कनेक्शन उनके नहीं है, तो ये लड़का खुद उनके कनेक्शन भी, पेंशन भी, सारे कार्य करवाएगा। भाजपा जैसी पार्टी आज तक ना तो हुई है ना आगे होएगी। जो काम उसने किया है सारी जिंदगी वो छोड़ने के अक्षर में लिखा जाएगा। मोदी साहब और जितने उनके कैंडिडेट हैं सबके सब बिल्कुल खरे हैं। उन पे लोग बाग जो विपक्ष है उनका काम तो उनकी खिलाफत करने का ही है, लेकिन उनकी खिलाफत पब्लिक सब जानती है। दिल्ली को 15 साल में उन्होंने उसका जवाब देकर उसको घर बिठा दिया। नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रेम सागर है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिल बजाज यहाँ पर पार्षद है अभी, और उनकी टक्कर में खड़े हुए हैं विनोद कश्यप, क्योंकि टिकट मांगने का अधिकार सबको है पार्टी से, और जो लोगों को अच्छा लगेगा, जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि हमारे सामने ही ये पड़े हुए हैं, तो इनसे कुछ उम्मीदें हैं इनको, और अब पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ पर देखना होगा टिकट मिलती है तो उसके बाद ये जन समर्थन तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, और इस वार्ड की जनता जो हमारी वीडियो देखेगी उसका इस पर क्या कुछ कहना है, वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। विनोद कश्यप पर आपका क्या कुछ कहना है वो हमें ज़रूर बताएं, और यहाँ की समस्याएं भी लोगों ने बता दी है, और जो काम ये चाहते हैं वो भी बता दिए हैं। तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिख दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।